ओम देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर् जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय जो हम आपके समक्ष उपस्थित करने जा रहे हैं कि जुलाई के आरंभ काल में ग्रहों का परिवर्तन जो मेष राशि वालों के लिए हुआ है उसका प्रभाव कैसा रहेगा। देखिए, मेष राशि वालों, शनि महाराज इन दिनों विशेष तौर पर वक्री होकर अभी आगे बढ़ने के योग बना रहे हैं, जो अभी जुलाई से पहले ही वक्री हुए और पूरे करीब 4 महीने तक ये वक्र स्थिति में रहेंगे और आपकी राशि के अनुसार से लाभ वाले भाव में चल रहे हैं। तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये योग आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमने इसके लिए अलग से वीडियो बनाया था, लेकिन सिलसिलेवार तरीके से हर रोज़ जो परिवर्तन हो रहा है, यदि आप देखें, आपके धन भाव के स्वामी शुक्र है और वो लगातार अस्त चल रहे थे। बृहस्पति वहाँ स्वयं विराजमान है, लेकिन अब वो भी शुक्र भी उदय होने के योग बना रहे हैं, राशि परिवर्तन का योग बना रहे हैं। ये आपके लिए बहुत सुंदर है। आगे बढ़ने के सुंदर मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं ग्रह जिस प्रकार से परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। इस पक्ष की यदि हम बात करें, आषाढ़ का महीना चल रहा है, दो तिथियां एक ही पक्ष में विशेष तौर पर 6 हो गई, प्रतिपदा भी, और इस पक्ष के अंदर आने वाले समय में चतुर्दशी भी क्षय हो जाएगी। और ये जो 2 तिथियां एक पक्ष में क्षय होने से कई बार कुछ कष्ट होने के योग बनते हैं, तो ऐसे में थोड़ा सावधान होकर कार्य करने का प्रयास है। सिलसिलेवार तरीके से समझें, ग्रह नक्षत्र हर रोज़ जो परिवर्तन होगा उसका क्या प्रभाव आपके ऊपर डालेंगे, तो उसके अनुसार से आपको अपने जीवन में भी कुछ चीज़ों में परिवर्तन करने का योग बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 1 जुलाई की। तो 1 जुलाई के दिन सोमवार का अवसर है, दशमी तिथि है और ग्रह नक्षत्र आपके लिए अनुकूल बने हुए हैं, क्योंकि आपकी राशि में ही मंगल स्वग्रही होकर चंद्रमा के साथ विराजमान है। ये आपके लिए सुंदर आगे हिम्मत को बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं, लाभ के मार्ग को प्रशस्त करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बस थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि लगातार आपके 6ठे भाव में बढ़ रही है, जो थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान करते हैं। गौ पूजन करना आपके लिए सबसे श्रेष्ठ रहेगा। ऐसे में भद्रा रहेगी सुबह 10:26 तक। तो नया कार्य आरंभ करना हो तो हिम्मत जो कर रही हो, मन कर रहा हो, तो बिल्कुल नए कार्य को पकड़ सकते हैं, लेकिन 10:26 का इंतजार करें उसके बाद ही, क्योंकि 10:26 तक भद्रा रहेगी। भद्रा के कार्य में नया कार्य आरंभ करने से कष्ट हो जाते हैं, विघ्न हो जाते हैं और फिर वो विघ्न समाप्त होने का नाम ही नहीं लेते। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। हमने अपने चैनल के माध्यम से इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखा है। इन दिनों विशेष तौर पर इन जुलाई में बहुत सुंदर योग बनने वाले हैं। कई मंगल का जन्मदिवस आने वाला है, गुप्त नवरात्रि आने वाली है, और ये सुंदर मुहूर्त हैं जो आपकी मनोकामना सिद्धि के सुंदर रास्ते आपको दे सकते हैं। वो भी बताएंगे। पहले बात कर लेते हैं 2 तारीख की। 2 जुलाई को मंगलवार का अवसर, एकादशी तिथि योगिनी एकादशी का सुंदर रूप लेकर आई है। इस बार एकादशी आषाढ़ की एकादशी है और समस्त रूप से आपके मनोरथों को सिद्ध करने वाली है। इस संसार में किस प्रकार से कार्य करना है, कैसे सफलता देनी है, ये इस कथा का ही प्रताप है जिसको आपको समझना चाहिए। चंद्रमा आपकी राशि के अनुसार से बहुत सुंदर तरीके से बृहस्पति के साथ विराजमान होने जा रहे हैं और आने वाले 2-3 दिन के लिए धन लाभ के लिए ग्रह नक्षत्रों का योग बड़ा सुंदर होता दिखाई दे रहा है। इनकम को बढ़ोतरी का योग बनता दिखाई दे रहा है। तो आप यदि चाहें तो सीमा में कार्य करते हुए, अननेसेसरी के कॉन्फ्लिक्ट से बचते हुए आग में कूदने वाला काम मत कीजिएगा। यानी बहुत बैलेंस होकर चलने की आवश्यकता है। ग्रह लाभ की तरफ अवश्य दिखा रहे हैं, लेकिन ओवर एग्रेसिवनेस को त्यागने की आवश्यकता है। संतुलित होकर चलेंगे तो ये सब समय आपको लाभ अवश्य दे देगा। देखिए, सब कुछ भाग्य से निर्मित और भाग्य आपके अनुकूल दिखाई देता है। इस वक्त भगवान विष्णु की सुबह उपासना करें, उनको विशेष तौर पर पंचामृत से उनका स्नान करा कर चरणामृत ग्रहण करें, भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण है आज। नए कार्य आरंभ करने के लिए शुद्ध दिन अच्छा दिखाई देता है, तो आपके लिए अच्छा अनुकूल समय दिखाई दे रहा है। 3 तारीख यदि हम बात करें तो बुधवार का अवसर, और इस दिन द्वादशी तिथि है, लेकिन द्वादशी तिथि के बाद त्रयोदशी का आगमन भी हो जाएगा, इसलिए सुंदर प्रदोष का योग बन गया है, बुद्ध प्रदोष। और आपकी राशि के अनुसार से देखें तो बुद्ध महाराज इस वक्त बहुत चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने की तरफ जा रहे हैं। उदय हो चुके हैं बुद्ध कुछ दिन पहले, और अब बहुत सुंदर तरीके से आपके लिए विराजमान है बहुत अच्छी जगह पर। तो ऐसे में समय बड़ा अनुकूल दिखाई देता है। गज केसरी योग गोचर में निर्माण हो चुका है, तो ऐसे में बुद्ध को और थोड़ी शक्ति दे दें। जब चीज़ें रीऑर्गेनाइज बहुत सुंदर तरीके से आप कर लेंगे तो उसका लाभ प्राप्त होगा। बुद्ध को शक्ति देने के लिए सुबह सुबह भगवान विष्णु भगवान शंकर का दही से अभिषेक करें, प्रदोष काल में उनका अभिषेक करें, बिल्वपत्र उन्हें अर्पित करें। भगवान का शिव का आशीर्वाद मिलेगा तो 1 लोटे जल से ही वो प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन इस सुंदर योग में बुद्ध युक्त जो प्रदोष है, बुद्ध प्रदोष जो है, वो समस्त प्रकार के व्यावसायिक बुद्धि को भगवान की कृपा से सफलता की तरफ ले जाने के सुंदर योग बनाता है।
4 तारीख की बात करते हैं, बृहस्पतिवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि है इस दिन थोड़ी देर के लिए, उसके बाद चतुर्दशी का आगमन होगा, लेकिन अगली सूर्योदय से पहले पहले ये तिथि समाप्त हो जाएगी, तो यानी चतुर्दशी हो गई क्षय, जिसका हमने कार्यक्रम के आरंभ में आपको बताया था कि 2 तिथियां इस पक्ष में क्षय हो गई हैं, यानी 13 दिन का पक्ष बन गया है, जो किसी प्रकार भी शुभ नहीं है। ये प्राकृतिक आपदाओं का योग देता है, विश्व में अशांति का योग देता है, प्रजा में विद्रोह का योग देता है, और इस वक्त जो भारत की स्थिति है और पूरे विश्व की स्थिति है, कई जगह युद्ध चल ही रहे हैं, तो ऐसे में कई प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं से भी बचने का प्रयास करना चाहिए। मासिक शिवरात्रि है, भगवान शिव का सुबह सुबह ध्यान करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। शिव का आशीर्वाद से समस्त प्रकार से कल्याण के योग बनेंगे, रक्षा के योग बनेंगे। नए कार्य आरंभ करने के लिए दिन उपयुक्त नहीं दिखाई देता, क्यों? क्योंकि उस दिन भद्रा है, सुबह 5:54 से लेकर शाम के 5:25 तक रहेगी, तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। 5 तारीख का अवसर, शुक्रवार की तिथि, अमावस्या योग है, और इस दिन शुक्र भी उदय होने जा रहे हैं। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ये एक बहुत सुंदर योग है। बुध परिवर्तन होकर आपके पराक्रम वाले भाव में उपस्थित हो चुके हैं, शुक्र के साथ सुंदर योग बना रहे हैं। अब शुक्र उदित होता शुक्र भाव विराजमान है, तो यानी पराक्रम में अद्भुत उदय होने का योग बन सकता है। शिव के आशीर्वाद से समस्त प्रकार से कल्याण के योग बनेंगे, तो ऐसा करें, अपने पितरों के निमित्त अमावस्या है, अवश्य तर्पण इत्यादि करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, खीर का भोग लगाएं। शुक्रवार का अवसर और अमावस्या पितरों की तर्पण के लिए बहुत सुंदर रहेगा, यह आप उपाय अवश्य कर लीजिएगा। 6 तारीख का दिन अद्भुत है। इस दिन गुप्त नवरात्रि का आरंभ हो रहा है। आषाढ़ के महीने की प्रतिपदा जो है वो गुप्त नवरात्रि को आरंभ करती दिखाती है, और लेकिन इस बार शनिवार के दिन ये सुंदर योग बना है। कहा जाता है कि शनिवार के दिन यदि कोई शुभ आरंभ, शुभ पूजन पाठ अनुष्ठान यदि आरंभ किया जाए, तो वो अवश्य सफलता और मनोरथ सिद्ध करने की तरफ जाता है। और गुप्त नवरात्रि तो वैसे ही मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए अद्भुत है, जिसमें कहा जाता है कि चुपचाप परमात्मा की आराधना करें, कोई पंप एंड शो करने की आवश्यकता नहीं है। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस समय में पूरे 9 दिन के लिए दुर्गा सप्तशती का यज्ञ रखा है। शेष चंडी का पाठ रहेगा, तो आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। अपने नाम से सुंदर आहुति करने की व्यवस्था बना सकते हैं। फ़ोन नंबर्स आपके साथ हैं। भगवती दुर्गा के जितने मंत्र हैं उन सबकी आराधना करें, सब श्लोक की दुर्गा का पाठ करें। दुर्गा विशेष तौर पर दुर्गा आरती शमनी, सर्वमंगल मांगल्य, जो भी मंत्र आपको याद है, सबसे श्रेष्ठ दुर्गा सप्तशती है, उसका पाठ करने का प्रयास कीजिए। ग्रह नक्षत्रों के अनुसार से आपके लिए अच्छा रहेगा, लाभ देने वाला समय रहेगा, तो अवश्य इन सब कार्यों को करने का प्रयास कीजिए। चंद्रमा परिवर्तित होने की तरफ जाएंगे और ये बुध के साथ सुंदर योग बनाएंगे अगले दिन, ये आपके लिए अनुकूल ग्रह की स्थिति दिखाता है। 7 तारीख का अवसर रविवार है, और उस दिन शुक्र भी राशि परिवर्तन करने का योग बना रहे हैं, और शुक्र महाराज चतुर्थ भाव में बुध के साथ, चंद्रमा के साथ विराजित हो रहे हैं, और ये आपके लिए चीज़ों को विशेष तौर पे अच्छा योग बनाएंगे। शुक्र परिवर्तन करके बुध के साथ जो आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं से आपके लिए प्रॉपर्टी इत्यादि में कुछ निवेश करने का नया अवसर आपको मिल सकता है। ऐसे में मंगल जो हैं वो विशेष तौर पर कृतिका नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। ये सूर्य का नक्षत्र है, ये थोड़ी सी एग्रेसिवनेस बढ़ा देंगे, थोड़ी सी उत्तेजना बढ़ा देंगे। उत्तेजना को बैलेंस कीजिएगा। देखिए, ग्रह नक्षत्र आपकी राशि के अनुसार समझें तो इस वक्त बहुत सुंदर स्थितियां बने, लेकिन ऐसे में उत्तेजना जो है वो सब चीज़ों को कष्ट में डाल सकती है, तो उत्तेजना रहित होकर काम करें। और ऐसे में माँ भगवती ब्रह्मचारिणी, दूसरा नक्षत्र जो विशेष तौर पर गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिवस है, माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना करने का सुंदर अवसर है। तो माँ ब्रह्मचारिणी देवी की ध्यान करते हुए आज आप क्या करें, या देवी सर्वभूतेषु भ्रांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का जप करें, उनका पूजन करें। आश्रम पे तो यज्ञ चल ही रहा है, उसमें भी सम्मिलित हो सकते हैं और अच्छा रहेगा। 8 तारीख का यज्ञ, जो 8 तारीख का दिवस है, वो सोमवार का अवसर है, तृतीया तिथि है, और चंद्र घंटा की आराधना करने का अवसर है। ग्रह नक्षत्र आपकी राशि के अनुसार से ओवरऑल अनुकूल बने ही हुए हैं। ऐसे में चंद्र घंटा भगवती का आराधना करते हुए उन्हें सिंदूर, श्रृंगार की सामग्री, दर्पण इत्यादि अर्पित करने से मनोकामना और कष्ट से दूर होने के योग बन सकते हैं। तो 9 तारीख के दिन बात करें तो उस दिन तिथि बड़ी विचित्र दिखाई दे रही है और अद्भुत दिखाई दे रही है, और मंगल जो एग्रेसिव हो रखे हैं उनको शांत करने का अवसर है, क्योंकि मंगल का जन्म दिवस है। इस दिन मंगलवार है, तृतीया तिथि उदय तिथि है, उसके बाद चतुर्थी का आगमन हो जाएगा, तो अंगारक चतुर्थी का निर्माण हो जाएगा। तो ऐसे में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से देखें तो ये तिथि आपके लिए बड़ी अनुकूल दिखाई देती है। और ऐसे में हनुमान जी का पूजन, सुंदरकांड का पाठ, ये सब मनोरथों को सिद्ध करने के योग बनाएगा। चंद्रमा परिवर्तित होकर आपके लिए विजय के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। आपके कार्यों को पूर्ण फल आपको दे सकते हैं। जो आपके विरोधी हैं उनको परास्त करने का सुंदर योग बनता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में मंगल को और थोड़ी सी शांत करें, उसकी शालीनता को बढ़ाने का प्रयास करें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। हमने विवेकानंद योगाश्रम में जो नवरात्र का यज्ञ चल रहा है उसके साथ साथ सुंदरकांड का भी पाठ रखा है, तो आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। आनंद भाव से कृपा का योग बनेगा। भगवान की स्तुति अवश्य करने का प्रयास कीजिए। 10 तारीख का अवसर
बुधवार का योग है और ऐसे में चतुर्थी तिथि उदय तिथि है, पंचम नवरात्र है, माँ स्कंद माता की आराधना करने का अवसर है। माँ भगवती स्कंद माता का वास्तविक स्वरूप है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसका यथाउचित भाव से जप करें, कल्याण होगा। देखिए, भारतीय ज्योतिष विज्ञान एक ऐसा चमत्कार है जो समय की वास्तविक तौर पर चाल को आपको समझाने का प्रयास करता है। और दैनिक गणित को देखकर, ज्योतिष के योगायोग को देखकर हम आपके समक्ष उन समस्त गणनाओं के माध्यम से आपके भविष्य फल को बताने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि इन ग्रहों का योगायोग क्या कुछ हमारे जीवन में राशि के अनुसार से प्रवृत्ति बनाने का योग बना सकता है। किस प्रकार से कहाँ ग्रहों का उदय, कहाँ ग्रहों का अस्त, कहाँ ग्रहों का मार्गीपन, कहाँ ग्रहों का वक्र स्थिति जो है, जो भी ग्रहों का योगायोग विभिन्न युक्तियों के साथ बन रहा है, उसका प्रभाव जीवन पे क्या पड़ेगा। गोचर के दृष्टिकोण से ये परिवर्तन जो होता है वो हर व्यक्ति पे प्रभाव डालता है, लेकिन उसका प्रभाव उस प्रकार से होता है कि जैसा उसकी मूल जन्म पत्री में जन्म के समय जो जलग्न इत्यादि है उसके प्रभाव से उस गोचर के मिश्रित प्रभाव को समझकर उसको हर व्यक्ति के जीवन में उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोगों के मन में भ्रांति हो सकती है और ये भ्रांति स्वाभाविक है कि 12 राशियों के अनुसार से पूरे विश्व को कैसे विभाजित कर दिया। अब ये समझें कि जिस प्रकार से 12 राशियों को एक मूल रूप से, लेकिन हर व्यक्ति उन प्रवृत्ति के रूप से हम समझने का व्यक्ति बना सकते हैं, व्यवस्था बना सकते हैं। तो आप समझें कि मूल जन्मपत्री सबसे विशेष है, लेकिन फिर भी राशि के अनुसार से गोचर का प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर मूल जन्मपत्री के साथ जन्मपत्री के विषय को समझते हुए, व्यक्ति के प्रवृत्ति को समझते हुए, व्यक्ति के ग्रह योग जो भी उसकी कुंडली में बैठे हैं, चाहे राजयोग हैं, चाहे वो विभिन्न प्रकार के शुभ अशुभ योग हैं, उसको भी समझकर यदि जातक को समझाने का प्रयास किया जाए, उसके जीवन को देखा जाए, तो बहुत महत्वपूर्ण ज्योतिष परिवर्तन का प्रतीक बना सकता है और लाभ की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। फिर भी गोचर का दृष्टिकोण से हम राशि के अनुसार से जो प्रभाव आपको बता रहे हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है और अपना प्रभाव दिखाता है। और हमने प्रत्यक्ष रूप से देखा है कि हजारों लोगों को जीवन में इससे लाभ भी होता है। तो आप किसी विचित्र विडंबना में ना फंसें, लोगों के कहने में ना आए। ज्योतिष प्रत्यक्ष है, लाखों वर्षों से भारतीय संस्कृति और विभिन्न मानव संस्कृति ने इसका लाभ उठाया है। विभिन्न शोध भारतीय संस्कृति का चमत्कार है जो समय को पहचानने में, समय को के अनुसार से व्यक्ति को कार्य करने की तरफ प्रेरित कर सकता है, सही समय का चुनाव कर सकता है। और जो व्यक्ति बुद्धिमानी के द्वारा सही वक्त का चुनाव कर लेते हैं, सही वक्त को समझ लेते हैं, उनके वारे न्यारे हो जाते हैं और जीवन में शुभ लाभ के योग बन जाते हैं, कल्याण के योग बन जाते हैं। आज व्यक्ति मॉडर्न वैज्ञानिकता की तरफ चल रहा है और उसको भी भविष्य जानने के लिए आधुनिक चीज़ों का उपयोग करता है। आप गूगल का उपयोग करते हैं, क्या आपको बताता है कि रास्ता आगे कहाँ जाम है, कहाँ नहीं जाम है, लेकिन फिर भी आप पहुँचते हैं तो कई बार वो गूगल भी गलत हो जाता है। तो कहीं ना कहीं उसने साइंटिफिक पैरामीटर्स पे काम किया, एनालिसिस किया डाटा को, लेकिन फिर भी उसकी गणनाएं भी गलत हो जाती हैं। और आप समझें जो भविष्य की दिशा है, क्योंकि भविष्य, ग्रहयोग, वर्तमान सब परिवर्तनशील है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो स्टैटिक है, सब कुछ परिवर्तन की तरफ जा रहा है, सब कुछ आगे हर पल हर क्षण बदल रहा है। और वो बदलाव इतना तीव्र भी होता है और इतना क्षणिक भी होता है और इतना दीर्घ लंबा भी होता है कि जिसका कई बार परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण सामने आ जाता है और कई बार इतना स्वाभाविक होता है कि व्यक्ति को पता भी नहीं चलता। तो आप समझें ज्योतिष विज्ञान, इसका मुझे एग्जाम्पल देने का, उदाहरण देने का केवल मतलब ये था कि हर चीज़ परिवर्तनशील है। पूरे विश्व में भविष्य को जानने का, आगे वाली स्थिति को जानने की लालसा हमेशा रही है और ज्योतिष विज्ञान उस पर 100% सही बैठता है। मेरी गणनाएं, किसी ज्योतिषी की गणनाएं गलत हो सकती हैं, लेकिन ज्योतिष विज्ञान की गणना गलत नहीं हो सकती। और हमने अपने इस आश्रम के माध्यम से, अपने गुरुजन के माध्यम से सहयोग लेते हुए इस विज्ञान को अच्छे से समझने का प्रयास किया। और मैं तो अभी अपने आप को छात्र ही मानता हूँ। मैं तो अपने सही हर रोज़ कुछ नया सीखने का प्रयास करता हूँ, कुछ बताता हूँ, कुछ अनुभव करता हूँ और उसमें जब एनालिसिस आता है तो उसमें कुछ अगर त्रुटि रहती है तो उसको नित्य प्रति परिवर्तन की तरफ जाने का प्रयास करता हूँ और समझता हूँ, सीखता हूँ। और ये जब तक प्रवृत्ति व्यक्ति के अंदर नहीं रहेगी तब तक वो उस शास्त्र को नित्य प्रति चेंज की तरफ नहीं ले जाएगा, तब तक उसका विकास संभव नहीं है। ज्योतिष विज्ञान का विकास भी इस प्रकार से हर व्यक्ति के अनुसार से हमें समझने की आवश्यकता पड़ती है। बहुत सारी जन्मपत्रियाँ देखते हैं,
हैं हर रोज़ और उनके अनुसार से उन सिद्धांतों को देखते हैं, लेकिन चमत्कार है, बिल्कुल है। बहुत सारे लोगों के जीवन में हमने इस परिवर्तन से ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से लाभ उठाते देखा है। अरबों लाखों लोगों ने इस विज्ञान का लाभ पता नहीं कितनी सदियों से लिया है। तो आप भी इसके साथ जुड़े, समझें, और आपके जो मन में प्रश्न चल रहे हो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। हम प्रयास करेंगे आपके प्रश्नों को समाधान देने का प्रयास करें। लेकिन बहुत सारे लोग हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े होते हैं, लाखों लोगों के प्रश्न आते हैं और आप भी देखते होंगे चैनल्स पर लगातार जो कमेंट बॉक्स है उनके एक साथ कमेंट आ रहे होते हैं। तो हमने उसकी व्यवस्था बनाई है कि आप आश्रम पे संपर्क साध कर और विवेकानंद योगाश्रम से जुड़ सकते हैं, अपने निजी संपर्क को भी साध सकते हैं और यहाँ होने वाली विभिन्न गतिविधियों के साथ भी जुड़ सकते हैं। हमारे इस आश्रम में हर समय कुछ ना कुछ नई गतिविधि चलती रहती हैं, बहुत सारे व्यवस्थाएं चलती रहती हैं। नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ, माँ भगवती दुर्गा का यज्ञ, विभिन्न ग्रहों का यज्ञ, विभिन्न मंत्रों का यज्ञ, विभिन्न विशेष तौर पर मंत्रों का यज्ञ, जो वैदिक मंत्र हैं, महामृत्युंजय इत्यादि मंत्रों का यज्ञ समय समय पर चलता रहता है और उस सब का निमंत्रण हम आपको देते भी रहते हैं। अभी इसी समय में गुप्त नवरात्रि का सुंदर योग बन रहा है और ये गुप्त नवरात्रियाँ बहुत विशेष हैं, मनोकामना सिद्धि के लिए अद्भुत हैं। और हमारे आश्रम पे तो माँ भगवती दुर्गा का जो चमत्कारिक शिव विग्रह अनादिकाल से सुंदर रूप से चमत्कारिक शिव विग्रह जो यहाँ उपस्थित है वो तो अद्भुत है, चमत्कार से परिपूर्ण है। लाखों लोगों ने उनके दर्शन कर कर अपनी मनोकामना सिद्ध करी हैं। आप भी उनके सानिध्य में बैठकर इन नवरात्रों के अवसर पर, गुप्त नवरात्रियों के अवसर पर गुप्त मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए चुपचाप उनके सानिध्य प्राप्त करें, उस यज्ञ में भाग लें। देखिएगा परिवर्तन का सुंदर योग बनेगा। यज्ञ में भाग लेने के लिए आप आश्रम की गतिविधि के साथ जुड़ सकते हैं और लाभ ले सकते हैं।